越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看愿一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着猪像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。रखो इसे। कैसा है? मैं फिर से फेल हो गया ना? कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है तो थोड़ा और लो ना। हाँ मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाऊंगा, प्रॉमिस। योमा तुम कंफर्टेबल तो हो ना? एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। हाँ? तुम्हें एक बार बाहर खेलने के लिए भी जाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए और अपना जो नॉलेज है वो और बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हें एक समर कैंप में भी जाना चाहिए। समर कैंप? उसका नाम क्या था? स्टडी अब्रॉड समर कैंप। क्या ये बात सच है? मैंने सुना है कि ज़ियान भी वहाँ आने वाला है, तुम्हें भी वहाँ रजिस्टर करना चाहिए। ज़ियान समर कैंप में आने वाला है? आज हॉस्पिटल में सब नर्स ये बातें कर रही थी तो मैंने सुन लिया कि ज़ियान वहाँ जाने वाला है और उसकी कोई क्लोज फीमेल फ्रेंड भी वहाँ आने वाली है। उन लोगों ने साथ में यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था और सब नर्स को वो बहुत पसंद है और सब कह रहे थे कि ज़ियान बहुत ही हैंडसम है और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लगा। और ज़ियान तो अभी तक एक स्टूडेंट ही है। अब लगता है लॉन्ड्री हो गई। डैड, क्या आप जानते हैं कि ज़ियान कब जाएगा? क्या वो अभी तक गया है? उन लोगों ने कहा शायद दोपहर को। दोपहर को? मुझे जाना होगा। नाश्ता भी नहीं किया? खास लड़की के साथ। मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? अगर वो बचपन के दोस्त हुए तो? एक करीबी दोस्त जो ज़ियान की बहुत खास है। मैं और ज़ियान तो क्लासमेट्स है, वो भी किंडरगार्टन से। अगले 5 सालों में हम सिर्फ क्लासमेट्स ही रहेंगे। कौन किससे डरता है? हाँ। हंसो मत, मेरी मदद करो। तुम्हारे पापा के कहने का क्या मतलब है? कहाँ हो इतने दिन से तुम? तुम्हारी तो परछाई भी नहीं दिखती। मैं तो हमेशा घर पे ही रहती हूँ। पर तुम्हारे पापा ने तो कहा। ओह
गॉट इट। तुम्हारे पापा डरते हैं कि कहीं कोई किडनैप ना कर ले तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे पापा डर रहे हैं कि तुम मुझे बिगाड़ दोगे। मैं तो लकी हूँ कि तुम मुझे बिगाड़ नहीं सकती। गुजमा, लेटेस्ट न्यूज़ है, मैंने कल रेलवे का टिकट रिडीम किया है। तुम मुझे एक बैग दे दोगी क्या? हाँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तीसरे और चौथे साल में कई स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं। उनके पास कुछ करने के लिए खाली समय है। हाँ, उसके लिए वो इंसान खूबसूरत होना चाहिए, है ना? जानवी, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें वहाँ पे टंगा दूंगी। चलो जाओ। जुआन, ये अम्ब्रेला ले लो। अरे ये लो, कहाँ हो तुम? और ये कफ मेडिसिन भी अपने पास रख लेना, तुम्हें किधर काम में आ सकता है, ठीक है? और ये अरे चिली पर- सॉस है, तुम्हें ये पसंद है ना, मुझे पता है। नहीं 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 पापा, चिली सॉस की जरूरत नहीं है। ये बैग के अंदर गिर जाएगा और फिर परेशानी होगी। ये हर जगह मिलता है। दवाइयाँ तो कॉलेज में भी बेचते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन ले लो, चिली सॉस मत लेके जाओ, ठीक है? और मुझे सोचने दो कि और तुम्हें क्या लग सकता है। पिलो, हाँ पिलो, तुम्हें पिलो की जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें उसके बिना नींद नहीं आएगी, मुझे पता है। ये रख लो अपने पास। और अगर तुम सोओगी नहीं तो फिर ढंग से तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगी, इसीलिए ये रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इधर रखता हूँ, पापा। ठीक है? और क्या चाहिए तुम्हें? अब ये फैमिली का फोटो भी रख लो। तुम पहली बार मुझसे दूर जा रही हो। ये रहेगा तो ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है? तो फिर ये भी तुम्हारे बैग में रख लो। ब्लैंकेट्स, ये स्कूल ब्लैंकेट तो तुम भूलना ही मत। उसके बिना तुम्हें नींद आएगी ही नहीं, तो तुम्हें ब्लैंकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अरे पापा, ऐसा मत कहिए। बैग में तो जगह ही नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ, मैं अच्छे से खाऊंगी, अच्छे से पीऊंगी, अच्छे से सोऊंगी, सब कुछ ठीक से करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ओके ओके, ठीक है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी बाय नहीं कह सकता, पर तुम हमेशा अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हर बुरे सिचुएशन के लिए कभी भी प्रिपेयर रहना चाहिए, समझ रही हो तुम? हाँ। अब मुझे कुछ और याद आया है। अरे क्या जुआन वापस आ गया होगा? मुझे भी उसके साथ रजिस्टर करना है। बेटा, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया? बहुत वक्त हो गया। मेरी कल एक सरप्राइज मीटिंग भी है तुम्हारे स्कूल के बाजू के अस्पताल में, तो मेरे साथ ही चल देना। तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है मैंने। पापा, मैंने कल ट्रेन का टिकट कर लिया है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ, वो बहुत अच्छा है। कुछ बोलना मत। पापा, हम आधे घंटे में शुरू करने वाले हैं। मैं तो ऑलरेडी कॉलेज में हूँ। जाओ माँ, हम दोनों का कॉलेज काफी आसपास है ना? तो तुम कब आओगे? मैं 30th को सुबह की 8 बजे की ट्रेन ले रही हूँ। जॉन, बेटी, उठो उठो, तुम लेट हो जाओगी।
चलो चलो उठो उठो जल्दी जल्दी उठो, तुम बहुत लेट हो जाओगे। जल्दी, तुम्हें अपना लगेज भी लेना है। अरे अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं और ट्रेन तो 8 बजे निकलने वाली है। पर मैं गलत टिकट देख रहा था, ट्रेन 7 बजे निकलने वाली है, तो उठो जल्दी उठो। हाँ 7 बजे? हाँ, तो फिर जानवी का क्या? मुझे उस वेन्यू के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। उसके बिना हम स्टेशन नहीं जा सकते क्या? और जब तुम स्कूल जाओगी तब उसका कोई भी काम मत करना, समझ रहे हो तुम? अब चलो जल्दी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आ, हम्म, हम्म। राक्षस कहाँ से आया यहाँ पर गंदगी फैलाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो। ए, मैंने कहा हटो। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इसे ढकेला? ऐसे क्या मुंह बना रही? तुम कौन हो? जोंग न्यू? क्या ये सुअर तुम्हारा है? तुम्हें पता भी मैं हूँ कौन? तुम्हें जानने की मुझे जरूरत ही क्या है? इस स्कूल में कोई नहीं जो मुझे नहीं पहचानता। सबको पता है तुम कौन हो, लेकिन मुझे नहीं पता तो क्या हुआ? क्या तुम यहाँ के प्रिंसिपल हो? अभी यहाँ का प्रिंसिपल कौन है मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ? मुझसे बात करने की प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, है ना? तो फिर तुम कॉलेज में सुअर को क्यों लेके आते हो? ये कॉलेज का बगीचा है, कोई फूलों का बगीचा तो नहीं है। तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ? अरे तुम तो पागल हो क्या? तुम किसी टाइप के टाइपराइटर हो? देखो, अगर तुमने मुझसे माफी मांगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। माफी? मैं तुमसे माफी मांगू? तुम ये जानती हो कि मैं कौन हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि मैं इसकी परवाह करता हूँ, तो तुमने जानबूझकर ये तरीका अपनाया। तुम देखने में तो नई स्टूडेंट लगती हो। बताओ, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले तुम्हें? तेबा या वेबो? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें भाड़ में जाना चाहिए। तुम्हारे सुअर ने मुझे टच किया है तो क्या मुझसे माफी नहीं मांगोगे? ओए जूनियर, अगर तुम मेरी तरफ ध्यान से देखोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई जोंग न्यू को पिग बुलाता है, वो भी मेरे सामने। ध्यान से सुन लो, तुम्हें 4 बार कह चुका हूं। अगर तुमने फिर एक बार कहा तो मैं तुमसे शांति से पेश नहीं। पर अगर ये इतना बड़ा नहीं है तो आखिर है क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों से अपसेट हो जाऊंगा? हाँ, अगर तुम मेरे ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमा पाओगे। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के स्टूडेंट हो ही नहीं। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब ये कि मैं बुढ़ा हूं? रुको,
क्या तुमने सच में जानबूझकर अप्रोच नहीं किया? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम ऐसे ही बकबक करते रहे और मुझसे चिपकते रहे तो मैं शांति से पेश नहीं आऊंगी। क्या तुम मुझे मारोगी? चलो मेरी गाल पे मार के दिखाओ, मार के दिखाओ ना मुझे। तुमने मुझे मारा क्यों नहीं अभी तक? मेरा तो थोबड़ा ही खराब हो गया। हर किसी को पता है यहाँ, मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं वाकई करूंगा। अगर ये मारने की हिम्मत दिखाती है मैं इसे इस टर्म की अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो जूनियर है। तुमने तो हिम्मत है मारने की। हरामी कहीं के, साइको कहीं के। मेरा खून। तुम अजीब हो, मुझे पता है। तुम जानबूझ के अपने सुअर को यहाँ पे लाते हो और रुकते हो ताकि तुम यहाँ की कॉलेज गर्ल्स को बुली कर सको। जब भी तुम्हें देखूंगी तुम्हें मारूंगी। अगर तुम्हारा चेहरा मुझे दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? तुम एक नंबर के गुंडे हो। क्या वो शैनचैन गैंग है? उसे तो बहुत मारा उसने। अभी उसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। तुम वापस सामने आ गए? मैं हूं तो क्या हुआ? तुम लोग क्या शूट कर रहे हो बे? बंद करो। अच्छा, तो ये तुम हो। जानबूझ के तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम नहीं मानोगे है ना? मैंने जो कहा वो मैं करूंगी। जब भी तुम्हारा थोबड़ा देखूंगी तुम्हें मारूंगी। यूजी अम्मा, हाँ? जुआन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक कॉल नहीं कर सकती थी? मैं वो जुआन, अभी हमें एनरोल कराने जाना है स्कूल के साउथ कॉर्नर में, तो चलो। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। रुक जाओ, हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। इतनी जल्दी क्या है? सुनो मेरे दोस्त, ये सब बंद करना ही अच्छा होगा क्योंकि तुमने एक नई फीमेल स्टूडेंट को बुली किया है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वो कौन? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बोलने की? फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, जुआन। ZUAN, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को बचाकर हीरो बनना है। मैं इसके साथ जरा हिसाब किताब तो कर लूं। किक बॉक्सिंग में 8 चैंपियनशिप जीती है। मैंने तुम्हें एक बार बचा लिया है, लेकिन अब नहीं। तुम स्कूल के ऑनलाइन फोरम में जाकर देख सकते हो, जो कि वायरल हो गया है। नंदू यूनिवर्सिटी के सबसे इन्फ्लुएंशियल सीनियर, वो भी मेरे हाथों से बच नहीं पाया। इसलिए कहता हूँ संभल जाओ। चलो। ये तो पहला दिन है कॉलेज का और मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया है। जुआन, तुम अब कितने हैंडसम दिख रहे हो। अच्छा बच्चू, इंतजार करना मेरा तुम लोगों का बढ़िया से स्वागत करूंगा। वेलकम टू नंदू मेडिकल यूनिवर्सिटी। साइड हटो बे। कैसा है वो? आखिर सोच क्या रहा है? कितनी देर हो चुकी है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पहले ही दिन आकर तुमने लड़ाई की। हाँ, वो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। वो सुअर अचानक मेरे सामने आ गया। मैंने उसे कहा माफी मांगो। वो लड़कियों के साथ अजीब से गेम्स खेल रहा था तो मैंने उसे मारा और मुझे लगता है कि वो पागल है, नंबर का पागल इंसान है। पता नहीं क्या बोल रहा था। जियोमा, लड़ाई से हर चीज हल नहीं होती है। तुम्हें मेडिकल में नहीं आना चाहिए, तुम्हें स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। अब इसके आगे कुछ मत कहना। इसके आगे मत करना। यूजी अम्मा, फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। जैन भी? किताबी कीड़े, तुम यूनिवर्सिटी जा सकती हो। मैंने कर दिखाया, लाइन खत्म हो गई है। तुम कई सालों तक पढ़ते रहो।
तुम कुछ नहीं कर सकते, अब हम एक साथ ही शुरुआत करेंगे। तो नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, चुप बैठो। तुम्हारे लिए पकड़ लेता हूँ। इसे मुझे दे दो। गिरजमा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि किताबी कीड़ा यहाँ है या नहीं, तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता। किताबी कीड़े, तुम्हें जो करना है वो करो। क्या तुम्हारी कोई राह देख रहा है? जानता हूँ। चलो निकलो 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 निकलो। सुहान। जुआन क्या? उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझ गई? अरे तुम तो बहुत ज्यादा बोलते हो, है ना? जाहिर है कि तुम्हारे बहुत ज्यादा बोलने की वजह से वो गुस्सा होके चला गया है। गिरजमा, तुम बहुत भोली हो, बहुत प्योर हो। सब तुम्हारी गलती है। वो एक गर्लफ्रेंड की तलाश में है। मैंने अपनी आंखों गर्लफ्रेंड? से देखा है, स्कूल गेट के पास वो दोनों चले गए और जैसा मैंने देखा वो कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। ये क्या है बताओ? तो वो लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत होगी। उसके पास मेरे जैसे प्रिंस की आंखें नहीं है। हाँ, उसकी तो तुमसे भी कम है। हाँ यूजम्मा, रुक जाओ, आराम से चलो। ये देखो ये देखो। एनरोलमेंट के पहले ही दिन एक लड़की जिसने हमारी स्कूल के हॉट फोरम को तबाह किया, वो हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट से है और हमारे डॉम में भी। ये ओके नहीं है। मैं बुरे लोगों के साथ बहुत बुरी हूँ। वैसे तुमने आते ही उस अजीब इंसान को क्यों मारा? मैं सच कहूँ तो मैं उसे नहीं जानती। उसका बैकग्राउंड कैसा है? अच्छा हुआ मुझे नहीं मिला आज, लकी था। अगर मिलता मुझे तो उसका मुंह तोड़ देता मैं। हाँ ये सही है। तो तुम लोग कुछ नहीं जानते? उसका नाम शिनचैन यांग है, अमीर बाप का बेटा। वो नंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेजेंड है। वो हमसे कुछ साल बड़ा है, पर पिछले कई सालों से ग्रेजुएट नहीं हुआ है, इसीलिए हमेशा स्कूल में ही रहता है। वो इतनी साल ट्राई करके भी ग्रेजुएट नहीं हुआ। क्लिनिकल डिपार्टमेंट इतना डिफिकल्ट है क्या? क्लिनिकल डिपार्टमेंट आसान हो या मुश्किल हो, मैंने सुना है उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ लड़कियों के साथ घूमना फिरना पसंद है उसे। और हाँ, वो पिक जिसने तुम्हें धक्का दिया, मैंने सुना वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का है जो ग्रेजुएट हो गई और वो उसे इसके पास छोड़ गई। ये कैसा स्टूडेंट है? उसे स्कूल से बाहर क्यों नहीं निकालते? वैसे भी वो मुझसे कितना पतला है। मैंने सुना कि वो बाहर ही सबको परेशान करता है, वो यहाँ किसी के साथ ऐसा नहीं करता, जिससे स्कूल का डिसिप्लिन खराब हो। मेरे पास इससे भी गर्मा गर्म खबर है। तुम्हें पता है ये बेड किसका है? एनी गेसेस? सुन एन म्योंग, वाइस प्रिंसिपल की बेटी सुन जुआयुन, हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट के एग्जाम में 2nd नंबर पर है। कोरी त्वचा, खूबसूरत, पढ़ती है, पियानो बजाती है, बहुत सारी चीजें आती है उसे। वो वाकई में एक प्रिंसेस है। प्रिंसेस? अगले कुछ साल तुम्हें प्रिंसेस के साथ ही रूम शेयर करना है, ठीक है? इसे लक कहते हैं, ठीक है? हम उसके साथ रह सकते हैं ताकि हम एंजॉय करें। बस पूछ रहा हूँ, वो प्रिंसेस, उसमें कोई अलग पर्सनालिटी नहीं है, दूसरों को नीचे दिखाने वाली। ये जैंग वांग सबकी परेशानी है। ओके बस करो जानवी, जरा कम बोलो। तुम्हें जो समझना है समझो। मैंने सुना जुलीना ने कहा था कि झगड़ा हुआ था। लोग सोचते हैं उसने अभी तक उसे देखा ही नहीं, लेकिन उसका बिस्तर तो पहले से रेडी था। इसका क्या मतलब हुआ? तालाब के पास तुम चांद की परछाई आसानी से देख सकते हो। और रही बात डॉम की, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी, पर पता नहीं। खैर, क्या कह रही हो? अच्छा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स हैं? तुम्हारा है क्या? बॉयफ्रेंड होना तो एक लग्जरी है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं एक बार एक लड़की से प्यार कर बैठी थी, पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमें एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। सच कहूँ तो वो एक तरफा प्यार था, जो अब मुमकिन नहीं है। क्योंकि माँ, हाँ तुम बताओ।
क्या फिलहाल तो नहीं है। क्या फिलहाल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरा मतलब ये है फ्यूचर में मिल सकता है। कुछ भी, आगे जाके तो हम सबका होगा। मैं अभी की बात कर रही हूँ। ये तो मेरा नेबर है, मेरा क्लासमेट है। हे, तुम ऐसे क्यों बता रही हो कि हमारा रिलेशनशिप अलग है? हाँ बोलो। हाँ, हम बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं, बेपरवाह कपल की तरह। अच्छा बस हुआ, चलो जाओ घर पे, अपने घर पे जाओ। अरे अरे मैंने कहा ना जाओ। क्या क्या? देखो मेरे लिए थोड़ी देर रुको, मैं कुछ धो के आता हूँ, फिर हम साथ में खाना खाने चलेंगे, है ना? अच्छे दुकान पर। हाँ मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। क्या तुम दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े हो? अच्छे लगते हो साथ में। तुम गलत समझ रही हो, वो बस मेरा नेबर है और कुछ नहीं। हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो बस मुझे गुस्सा दिलाता है। हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? हम लोग अच्छे भाई हैं, हाँ यही सच है। मैं समझ गई। तो इस हॉस्टल में सिर्फ एक प्रिंसेस का ही बॉयफ्रेंड है। मैंने सुना है हमारी रूम की प्रिंसेस का बॉयफ्रेंड इस साल की नेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम का टॉपर है। क्या? उसका नाम है सुआन। अगर इसमें तुम इसको मिलाओगी तो बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा, समझ रही हो? इसमें ग्लूटेन है, तुम ही खाओ। अगर तुम भूखी हो तो और भी खा सकती हो। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या तुमने कुछ खाया? स्कूल के पीछे एक नूडल की दुकान है, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ लेकिन मैं पर कौन है? जानवी, क्या तुमने खाना खत्म किया? नहीं, अभी मैंने आधा ही खाया है। अगर तुमने ठीक से खाया है तो चलो। तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? मेरे मुंह में अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका कॉल था। मैं जा रही हूँ, तुम खा लो। मैंने खाने पर बुलाया, इतनी भी इज्जत नहीं मेरी। जुआन, तुम यहाँ पर पैसे देने आए हो? मैंने कहा ना, साल के तुम चुप रहो। जुआन आया है। जुआन, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यही हो? सही वक्त पर हम मिल रहे हैं। स्कूल से पहले मैं फ्री था। ठीक है, वैसे भी हम एक ही शहर में रहते हैं, एक ही क्लास में। हमारे किताबी कीड़े। क्लासमेट जुआन, तुम बहुत सोचते हो। जियोमा, बैठो। तुम कुछ खाना चाहोगी? ये बोल ऑफ नूडल्स है, मैंने अब तक खत्म नहीं किया। तो ठीक है, तो मीट खा लो। हाँ, मुझे मीट खाना बहुत पसंद है, न्यूट्रिशियस होता है। बहुत बड़ी विश्व सुंदरी बहुत कम खाती है। हाँ? 2 प्लेट मीट कर देना और 3 प्लेट सूप ला दो। जानवी, क्या तुम धीरे खा सकते हो? 2 प्लेट मीट का मंगाया है, तुम आधा तो खा चुके हो। तुम दोनों खा ही नहीं रहे हो, कम पड़े तो और मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मंगा सकते हो। आखिर जुआन ने बुलाया है तो मैंने भी तुम्हारा सामान पैक कराया था। मेरी तबीयत खराब हो गई है। ध्यान से कहीं मर ना जाओ। भूखे मरने से तो अच्छा ही है।
जुआन, मेरी मदद करने के लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैंने सुना है वो सुअर को गले लगाने वाला जो लड़का है, शेन चेंग यान, वो फेल होके कॉलेज में वापस बैठ रहा है। उसे लोगों के साथ पंगा लेने में मजा आता है। आज मैं उससे मिला था और मैंने लड़ाई भी की उसके साथ, समझ गए? जानवी, मनमानी करना गलत है, दूसरों को मारना भी गलत है। ये हमारा हाई स्कूल तो है नहीं, यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी। गुजम्मा, स्कूल के पहले दिन ही तुमने लड़ाई की। शेन चेंग यांग की नाक तोड़ दी तुमने, है ना? बोलो। तुम्हें मेरे बारे में क्या कहना है? क्या तुम्हें अभी मुझ पर तरस आता है? क्या तुम अच्छी लड़की होने का नाटक कर रही हो? खाना खाने के समय शांत होना चाहिए, जब भी तुम उपवास रखते हो तब। जानवी, तुम जरा कम बोलोगे? वैसे तुम्हें मेरा पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ? अब मेरा खाना खत्म हो गया। जियोमा, खाना कैसा है? मैं अच्छे से खाती हूँ। मैं जाकर पे कर देता हूँ। जानवी, ये लो, उससे मिलो तो ये उसे दे देना। हाँ। जियोमा, ज्यादा लेट नहीं हुआ है, चलो एकेडमी तक वक्त पे चलते हैं। चलो। जियोमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, हाँ। जियोमा। जुआन, मैंने मेरे क्लासमेट से सुना कि तुम कल दोपहर बीफ नूडल्स खाने गए थे। मुझे रिहर्सल्स पर फोकस करना था। इंतजार करते करते थक गए होंगे ना? क्योंकि अनिंग को प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम लोग जाकर लंच कर लो। हाँ। जुआन, ओह, यह है ग्यू जियोमा। हेलो, मैं सनानिंग हूँ। हेलो। जुआन, फैकल्टी ऑफिस चलते हैं। आज रात को जो नए स्टूडेंट्स को स्पीच देनी है वो मैं प्रूफ रीड भी कर दूंगी। और हाँ, तुम्हारे पापा का कॉल आया था, वो डिनर के लिए आने वाले हैं। जियोमा, हाँ। मुझे अभी जाना होगा। हाँ, मुझे अभी अपने डॉर्म में जाना है। जियोमा, आज के फंक्शन में आना मत भूलना, तुम्हें मजा आएगा। हाँ, ओके, बाय बाय। क्लिनिकल डिपार्टमेंट से हमारे बीच आ रही है सोनान निंग अपने बैले परफॉर्मेंस को लेकर। मैंने सुना है इसके बारे में, वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या वो सुना नहीं है? हाँ हाँ, युजिमा, देखो देखो। हाँ, कितनी सुंदर है ना। काश मैं उसकी तरह पतली होती। वो कितनी प्यारी है।
सुनैन निंग ने तो आज कमाल ही कर दिया। स्टेज पर आते ही स्कूल के आधे से ज्यादा लड़के उसे देखकर पागल हो गए। देखा था उसे। मुझे हमेशा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की टेंशन रहती थी, इसीलिए मैंने कभी प्यार नहीं किया। बस एक बार ये एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने दो, फिर देखना। लीना, तुम्हें स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद है? ये उतना आसान नहीं है। छोड़ो, जब तक सुनैन निंग है मेरा कुछ नहीं हो सकता।逆着光，微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受，把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的，太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么。